जब प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में आता है तो हम लोगों को इशू हो जाता है, मतलब हम नहीं सॉल्व कर पाते, दिक्कत होती है। तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे तो अपने को इजी लगेगा। नाउ फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, सबसे पहली बात, जब आप प्रोविजन फॉर टैक्स सॉल्व करेंगे ना तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स को इस के अंदर ही रखना है, ये सोचना है सबसे इंपॉर्टेंट। बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्स का ये फॉर्मेट के बाहर, ऑपरेटिंग के बाहर कुछ काम ही नहीं है। ध्यान देना, क्या बोला? ऑपरेटिंग के बाहर उसका कुछ काम नहीं है। वो फॉर्मेट, वो साइड के फॉर्मेट में तो वो काम ही नहीं है उसका। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स का जो भी आप ट्रीटमेंट दोगे वो सिर्फ इधर ही है, जिधर मतलब ये फॉर्मेट में ही है। ठीक है, तो जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसका कॉन्सेप्ट भी समझिए। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ करंट लाइबिलिटी। क्या है वो? करंट। लेकिन हम लोग उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं बताएंगे बिकॉज इट इज प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन मतलब आप अंदाजा कर रहे हो। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉन्सेप्ट कैसा है? सपोज अभी हम लोगों को इस साल का टैक्स भरना है, या इस साल हम लोगों को टैक्स भरना है, 31 मार्च को ईयर एंड होता है। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग हमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स कितना भरने आने वाला है उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा पहले से, क्योंकि टैक्स 31 मार्च को नहीं भरा जाता है। टैक्स की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, 30 सितंबर अगले साल की। सपोज मेरा ईयर एंड होगा ये 31 मार्च में, अगर मेरा ईयर एंड हो गया ये 31 मार्च और 31 मार्च 2022 को मेरा ईयर एंड हो गया सपोज, तो मेरे को जो फाइनल अकाउंट बनाना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो इस तारीख को बनाना है। व्हेन यू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन दिस डेट बिफोर 31 मार्च, बिकॉज यू हैव टू क्लोज एवरीथिंग। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप यहां जो 31 मार्च को बना रहे हो वो रफ हो, रफ मतलब नॉट एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि आगे 8-10 दिन के बाद, 8-10 दिन में और भी कुछ एडजस्टमेंट होने, वो भी करने होंगे। लेकिन आपको एक अप्रॉक्स स्टेटमेंट बना के रखना पड़ता है 31 मार्च को। लेकिन टैक्स 31 मार्च को पे करने का डेट्स नहीं होता है। टैक्स पे करने का डेट्स होता है या तो 30 जुलाई और या 30 सितंबर। ठीक है, डिपेंड्स वेदर यू आर इंडिविजुअल, वेदर यू आर फर्म, वेदर यू आर पार्टनरशिप, वेदर यू आर कंपनी, वो आपके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर 30 सितंबर या 30 सितंबर या 31 जुलाई को टैक्स भरना होता है तो यहां पे बैलेंस शीट में तो टैक्स कितना है वो बताना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होगा बैलेंस शीट का। तो वहां पे तो टैक्स बताना पड़ेगा, लेकिन जब आप भरोगे तो कुछ अलग होगा, और जब आप कैलकुलेट करके बैलेंस शीट बना के रखोगे तभी पोजीशन पिक्चर अलग होगा। तो आपको क्या करना है? 31 मार्च को बेसिकली यू हैव टू जस्ट एस्टिमेट व्हाट टैक्स यू विल पे इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर मतलब अगले 3 महीने या 6 महीने में आप टैक्स पे करोगे, तो आपको आज ही 31 मार्च को क्या करना पड़ेगा? टैक्स कितना भरना है ये अंदाजन लिख देना है। अंदाजन मतलब प्रोविजन बनाना है। मैंने आपको 11 में भी प्रोविजन का मतलब बताया था। प्रोविजन मीन्स एस्टिमेटेड एक्सपेंस। क्या? एस्टिमेटेड, नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में भी डिफरेंट, एग्जैक्ट में भी डिफरेंट। लेकिन एक और चीज अभी ध्यान ये रखनी है कि आप 31 मार्च 2022 को जो ईयर एंड हो रहा है वो स्टार्ट कभी हुआ होगा बच्चों? 2021 को स्टार्ट हुआ रहेगा। ध्यान देना, मतलब क्या? इसके पहले वाला जो ईयर है वो कब स्टार्ट हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2020 और एंड हुआ रहेगा 31 मार्च 2021। ध्यान से अभी सुनना मेरी बात। ये साल का जो प्रोविजन है उसका पैसा आप भरोगे इस साल में, और इस साल का जो प्रोविजन है मतलब आपने जो अंदाजा लगा के रखा है वो पैसा आप भरोगे कभी? नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में। मतलब हम करते क्या है, जो हमारा प्रोविजन होता है करंट ईयर का वो पैसा हम करंट ईयर में नहीं भरते, अगले साल में भरते। मतलब हमारे पास कैश कब गया होता है? नेक्स्ट ईयर में। पिछले साल का जो आपने एस्टिमेट निकाला था क्या आपने उसी साल में पैसा भरा?
क्यों नहीं भरा? क्योंकि 31 मार्च के पहले कोई डेट ही नहीं है। हम फाइनलाइज करें 31 मार्च को, और 31 मार्च के बाद डेट कब आ रही है? अगले साल पे करने की। अगले साल मतलब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में। अगर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में पे करने की डेट आ रही है तो क्या करेंगे हम? नेक्स्ट ईयर में भरेंगे। तो कैश आउटफ्लो कब होगा? नेक्स्ट ईयर, उस साल में नहीं होगा। मतलब अकाउंटिंग के लिए आपका जो प्रोविजन होगा वो रिकॉर्ड होगा, और कैश आउटफ्लो के लिए आप जो कैश पे करोगे वो रिकॉर्ड होगा। मतलब पिछले साल का प्रोविजन इस साल का कैश आउटफ्लो होगा। तो इस साल का कैश आउटफ्लो कौन सा होगा? पिछले साल का। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? देखो अभी ध्यान दो, इधर प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, बिकॉज व्हाई इट इज अ लायबिलिटी? आपको पे करना है। किसको पे करना है? टू द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। सो इट इज अ लायबिलिटी। उसका अकाउंट स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से। आई विल से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज विच बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस इधर आया तो क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड टू बैलेंस, कैरी डाउन। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। व्हाट इज मेरा ओपनिंग बैलेंस? पिछले साल का प्रोविजन। पिछले साल का प्रोविजन कौन से साल कैश आउटफ्लो होगा? इस साल। तो आप ये जो पिछले साल का बैलेंस जो भी है वो आपको पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इफ यू पे यू हैव टू राइट टू कैश बैंक। क्या लिखना पड़ेगा? टू कैश बैंक। ये आप पे कर रहे हो, यू आर पेइंग दिस, एंड आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है। लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो आपको लाइबिलिटी अकाउंट में इस साइड लिखना पड़ता है, और आपकी लाइबिलिटी कम होगी तो इस साइड लिखना पड़ता है। लाइबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आप उसको क्रेडिट करोगे तो बढ़ेगा, और डेबिट करोगे तो यहां पे आप पे कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम, लाइबिलिटी कम हो गई आपकी। पे कर दिया आपने। ये जो पे किया है ये यहां जाएगा इनकम टैक्स पेड। कुछ समझ में आया तुमको क्या? ये जो आपने पे किया है वो कहां जाएगा? इनकम टैक्स पेड। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपका करंट ईयर का प्रोविजन है। क्या है? तो ये जाएगा पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। किधर जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का मतलब वर्किंग नोट में आपने प्रोविजन ऐड किया है, उधर जाएगा। तुमको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो ऐसा करना होगा। कुछ भी नहीं दिया है मतलब आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग आपने इधर लिखा, क्लोजिंग इधर लिखा, तो आप क्या करोगे? जो ओपनिंग है उसको पे कर दोगे। पे किया तो कहां आएगा? इनकम टैक्स पेड, यहां पे। और अगर क्लोजिंग है तो क्लोजिंग को क्या बना दोगे? प्रोविजन। प्रोविजन कहां पे ऐड होगा? वर्किंग नोट में। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, तो खाली ओपनिंग क्लोजिंग देके रखा है, तो आपको क्या करने का? झूला बनाने का। क्या बनाने का? ये इधर, ये इधर, ये पे हो जाएगा और ये पीएनएल में जाके ऐड हो जाएगा, मतलब वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा। इफ नथिंग इज गिवन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नथिंग इज गिवन? सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, उसके अलावा नथिंग इज गिवन मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। नथिंग इज गिवन मीन्स ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गिवन, नथिंग एल्स, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, ये पहला आपका पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स इज नथिंग इज गिवन, देन ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गिवन। व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर इज झूला। क्या बनाएंगे? इसको इधर भेजेंगे, इसको पे करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, पीएनएल भेजेंगे, ऐड कर देंगे। ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये उधर ऊपर जाएगा, वर्किंग नोट में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ आई विल कम टू द सेकेंड पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सर आपको ओपनिंग क्लोजिंग तो हमेशा दिया ही रहेगा। क्या दे रहेगा? ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन में दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर कितना है, तो आप इधर लिख लोगे आके। क्या करोगे? यहां पे आके लिख लोगे। आपको क्वेश्चन में दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्स इतना है, बाद में आप क्या करोगे? टोटल मारोगे, टोटल मारोगे, टोटल मारोगे, यहां बैलेंस आएगा, यहां पे जो बैलेंस आएगा उसको पे कर दोगे, और ये ऑलरेडी जो दिया था उधर ऐड करोगे। मतलब इन शॉर्ट आपका जो कंडीशन है वो क्या है? वो सेम ही रहने वाला है। सिर्फ क्या होगा मालूम है? कभी ये दिया है तो ये निकालना पड़ेगा, कभी ये दिया है तो ये निकालना पड़ेगा, लेकिन जाएगा किधर? जिधर जाता है।
जाएगा उधर ही, लेकिन खाली कंफ्यूजन क्या होता है, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया ओपनिंग क्लोजिंग और इनकम टैक्स पेड, तो आपको समझ में नहीं आता क्या करने का। इनकम टैक्स पेड दिया तो इधर लिखने का, टोटल मारने का, ये इधर जो लिखा है वो इधर लिखने का, टोटल मारने का, टोटल मारा तो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो कहां पे, वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या, कुछ नहीं देने का, झूला। दूसरी पॉसिबिलिटी प्रोविजन दिया है तो प्रोविजन इधर लिखोगे, और ये जो इधर प्रोविजन लिखा वो वर्किंग नोट में ऐड, टोटल मार के जो आंसर आया वो टैक्स पेड किधर जाएगा, इधर। थर्ड पॉसिबिलिटी, इनकम टैक्स पेड दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया है, तो आप क्या करोगे, इनकम टैक्स पेड इधर लिखोगे, यहां माइनस करोगे, टोटल मारोगे, प्रोविजन मिलेगा, प्रोविजन कहां ऐड करोगे। 3 पॉसिबिलिटी बस। तुमको समझ रहा है क्या बोल रहा हूं, याद रखना है जरा। और इसके बाहर तो गए ही नहीं हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हम लोग इसके बाहर गए क्या, नहीं। समझ आया तुमको, सबको पक्का मालूम पड़ा प्रोविजन फॉर टैक्स कैसा करने का। तीनों पॉसिबिलिटी ध्यान में रखना, ऑल द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अच्छा ऐसा हो गया, ओपनिंग दिया है क्लोजिंग नहीं दिया है, क्या करोगे। ओपनिंग दिया है क्लोजिंग नहीं दिया है, ओपनिंग दिया है क्लोजिंग नहीं दिया है, तो ये ओपनिंग ही क्या बन जाएगा, टैक्स पेड, ये इधर आ जाएगा अपने आप। अगर आप टोटल मारोगे तो भी आने वाला है। मैं झूला क्यों बनवाता हूं मालूम है आपको, अगर सपोज यहां पे आपको 30,000 दिया है, यहां पे आपको सपोज 40,000 दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये इधर ही जाने वाला है। ऑटोमेटिकली वो झूला इसके लिए बनाते हैं हम लोग। नाउ दिस वाज फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या ये। दूसरा है प्रपोज डिविडेंड, क्या प्रपोज डिविडेंड के लिए भी पहले ऐसे रूल था, लेकिन अभी रूल चेंज हो गया है। तो प्रपोज डिविडेंड जो भी आंसर आएगा आपका वो दोनों जगह आएगा, दोनों जगह सेम अमाउंट आएगा। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज पेड, मतलब जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल पे हो जाएगा, या पिछले साल का इस साल पे हो जाएगा, इस साल का अगले साल पे हो जाएगा, मतलब नो चेंजेस। और प्रपोज डिविडेंड एक तो वर्किंग नोट में आएगा, क्या इधर आएगा, वर्किंग नोट में प्रपोज डिविडेंड ऐड होता है। और दूसरा फाइनेंसिंग आउटफ्लो यू विल राइट डिविडेंड पेड, क्या लिखोगे यहां पे, इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सटर्नल आइटम्स में जो वर्किंग नोट में आप ऐड करोगे वो नाम लिखोगे प्रपोज डिविडेंड। और जब आप उसका दूसरा इफेक्ट देने जाओगे तो वो आप फाइनेंसिंग में आउटफ्लो में लिखोगे डिविडेंड पेड, क्या लिखोगे डिविडेंड पेड। तो उसमें कोई मगजमारी नहीं है, प्रपोज डिविडेंड इतना है तो वही सेम अमाउंट कहां आएगा, वर्किंग नोट में भी, और वही सेम अमाउंट कहां आएगा, इन्वेस्ट फाइनेंसिंग आउटफ्लो, फाइनेंसिंग। प्रपोज डिविडेंड मतलब डिविडेंड पे करो। डिविडेंड पे करने का मतलब क्या है, आपने किसी से पैसा लिया है शेयर्स का और उसको आप डिविडेंड रिटर्न दे रहे हो। समझ में आया तुमको, मालूम पड़ा कैसा है दोनों, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख दो।